हुआ कि अगले दिन कल स्थापन बैठेंगे। पूरे गांव में सब तैयारी करने लग गए कि कल स्थापन बैठेंगे, माता के चौकी बैठेगी। सब तैयारी करने लगे, सब पूजा पाठ का सामान लेने लगे, सब लाने लगे और सब तैयारी करने लगे कि कलशा भराएंगे। तो ऐसे ही हुआ, पूरे गांव तैयारी होने लगे, सब कलशा से बैठाने लगे। सब ऐसे करे जो एक नदी में गए कलशा भर के लेने। जब सब बहुत सारे पूरे गांव के मोहल्ला के लोग इकट्ठा हुए नदी पर पहुंचे तो उसमें 2-4 मछली थे और मछली के बच्चे थे बहुत। तो बोला कि मछली सब बोला बच्चे सब मछली के कि माँ बहुत सारे पूरे गांव उतर के उठ के आ गए यहाँ पे से, देखो आज तो पकड़ ही लेंगे, आज सब खाना तो मछली बोला से चल छुप जाते हैं पहले में तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसे बड़े सब बच्चों को लेकर से जाके घुसने लगे वहाँ जंगल जगह घास घुसा थे। वहाँ एक नागिन भी बैठी थी। तो नागिन जो थी तो यहाँ मछली सब भाग रहे, सब छुप रहे। तो नागिन बोले कि क्या हुआ मछली, क्यों भाग रहे हैं सब बच्चों को लेकर। तो बोला ना मछली कि से देखो ना नागिन माता पूरे मोहल्ला गाँव के से वो सारे मोहल्ले गांव के लोग उठ के आ गए, आज तो पकड़ ही लेंगे, सब खा लेंगे काट खोट के से, सब ले जाएंगे आज पकड़ के, इसलिए हम छुप रहे हैं। तो नागिन बोले कि रुको मैं देख के आती हूँ, तुम यहाँ छुपो, मैं देख के आती हूँ कि किस लिए इतने इकट्ठे हुए हैं सब और नदी पर आए इतने लोग पूरे मोहल्ला उठकर गाँव उठकर। तो नागिन आई और उधर सिर उठा कर से देखने लग गई। जैसे सब टपने लगे कलश भरने के लिए नागिन नीचे हो गई। फिर चली गई मछली के पास, करे मछली 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 से मत घबराओ, सब ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, कलश भरने आए हैं, तो तुम्हें कोई डर नहीं है। आज 10 दिन तक कोई माछ मछली नहीं खाएंगे और नहीं तुम्हें काटेंगे न पकड़ेंगे। तो एकदम से वो निश्चिंत हो गए, सब घूमने लगे बच्चे मछली सब लोग कलश भर के चले गए। और वो रानी जो दुष्ट थी वो बोला राजा साहब से, राजा साहब से आप जंगल में जाओ और शिकार करके लाओ, कुछ शेर वगैरह काट के लाओ, मुझे मछुआरा खाना है, हम से माछ मदिरा खाएंगे जब तक मैं भोजन नहीं करूँगी, जब तक मुझे पेट ही नहीं भरेगा। राजा साहब बोला कि रानी देखो पूरा गांव से नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं और तुम ये मछली और मीट के खाने के लिए तैयार हो सोच रहे हो, ये बहुत गलत बात है। रानी कहा कि नहीं, जब तक मुझे ला के नहीं दोगे कि जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब राजा तो रानी के यहाँ जाकर उठाया अपना सब चीज, सवार हुए घोड़े पर, जंगल में चले गए। जंगल में गए, एक जंगल घूमा, 2 जंगल घूमा, कोई शिकार नहीं मिला। और एक वो थे हरिण, वो न छुप गए, कहने लगे हे माता रानी आपको सब पूजा पाठ करते हैं, सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ये राजा साहब शिकार करने आ गए, मुझे पकड़ लेंगे तो मार देंगे। देखो मैं भी आपको शरण में आ रहा हूँ, ये नहीं है कि इंसाने पूजा कर सकते हैं, हम जानवर भी कर सकते हैं, हम जानवर भी आपको शरण में जा सकते हैं। वो माता रानी के शरण लगा के और छुप गया। राजा साहब चारों तरफ घूम घाम के घर चले गए। रानी देखा जब खाली हाथ आए हैं राजा साहब, बोले कि राजा साहब क्या हुआ, कोई शिकार नहीं मिला, एक भी शिकार नहीं मिला। तो राजा साहब बोला कि नहीं रानी एक भी शिकार नहीं मिला मुझे। रानी गुस्से हो गए, बोला कि मुझे खाना है तो खाना है, से आवाज से करो, खान खलास करो, बच्चा को भेजो, ऐसे बाजार जाओ, बाजार से मछली लेके आओ। अब राजा साहब चलो चलते हैं, देखो कौन खलास को लिया साथ में। राजा साहब बाजार चले गए, जहाँ मच्छी के बाजार लगते थे वहाँ राजा साहब पहुँचे। तो जो मछली बेचते थे मछुआरा, वहाँ क्या बेच रहे, नारियल, चुन्नी, अगरबत्ती, कलावा, चंदन, टीका, वो मछुआरा से बेच रहे। राजा साहब पूछा वो मछुआरा आज मछली क्यों नहीं बेच रहा है, आज ये पूजा पाठ का सामान क्यों बेच रहा है।
राजा साहब नवरात्रि के दिन आ गए, पूजा पाठ के सामान बेचेंगे और नवरात्रि के व्रत पूरा करेंगे। मछली तो सब दिन खाते हैं, सब दिन बेचते हैं। अब 9 दिन तक 10 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, न पकड़ेंगे न खाएंगे न किसी को खिलाएंगे। अब राजा साहब 2-4 बाजार ऐसे घूम लिया, कहीं नहीं मिला, चलेगा। फिर रानी साहब देखा कि तो राजा साहब फिर बोले कि रानी साहब कहीं नहीं मिला, तो नहीं कहीं नहीं मिला, तो नहीं मिला तो मछुआरा के घर जाओ, मछुआरा के घर जाओ, उससे बोलो कि मछली नदी में से छान कर दे। जब तक मैं मछली नहीं खाऊंगी, जब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, मेरे को खाना उतरेगा नहीं बगैर मछली के। राजा साहब तो लाचार हो गए रानी के, तो फिर वहाँ गया राजा साहब गए मछुआरा के पास। ये मछुआरा चल नदी में मछली माल में रानी साहब खाएगी। मछुआरा बोला कि राजा साहब अब 9 दिन तक हम नहीं पकड़ेंगे ना किसी को खिलाएंगे, तो देखो मेरे बीबी से कल बैठाया है, माता रानी ने चौकी रखी है, कैसे हम पकड़ेंगे? तो नहीं चल तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर गए वो मछुआरा, एक जाल मारा, 2 जाल मारा, 3 जाल मारा, एक भी मछली नहीं। तो वो राजा साहब फिर वापस आ गए। फिर आया, रानी देख रहे कि खाली हाथ आ गए। फिर वो गुस्सा हो रही है कि मुझे तो आज ला के दो, जहाँ से दोगे मैं तो आज मछली खाऊंगी तो खाऊंगी। फिर राजा साहब के बोला कि नहीं मिला ही नहीं, मछुआरा में आया ही नहीं, मैं जब खुद गया था, हमें विश्वास नहीं तो पूछे तो ठीक रहा। तो शाम हो गया, अब रात बीतेगा तो मैं सुबह जाऊंगी, और सुबह नवरात्रि के दिन उसी दिन कलश बैठेगी, अगला दिन तो कलश भर के आएगा। गई, अब रात में नींद नहीं आ रही, कब सुबह हो मैं जाऊँ मछुआरा के घर। उठी सुबह, मछुआरा के घर पहुंच गए। मछुआरा कहाँ है? बाहर निकल, चल मुझे मछली मार के दे। मछुआरा बोला कि रानी साहब देखो नवरात्रि के दिन है, मैं कैसे मारूंगा? मेरे घर में माता रानी बैठा रखी हूँ, कलश भर रखी है, मेरे बीबी जो है वो व्रत रखी है, कैसे मैं करूँ? तो नहीं तुम्हें तो जाने पड़ेगा, आज मछली मारने नहीं जाएगा तो तोरा पूरे राजपाट से निकाल दूंगा, आप पूरे कहीं पर्जा में नहीं रहने। फिर क्या करे? मछुआरा कहा माता रानी के आगे हाथ जोड़ा कि हे शेरा वाली माँ माफ करो। अब मछुआरा जात होने के कारण मुझे करने पड़ रहा है, मुझे जाने पड़ रहा है कि मछली पकड़ने, तो आप ही माफ करना मुझे। तो गए मछुआरा रानी के साथ नदी में गए, एक बार जाल फेंका नहीं आया, दूसरा बार जाल फेंका नहीं आया, तीसरा बार जाल फेंका तो जो नागिन छुपी हुई थी नदी में मछली को बचाने के लिए, वो बोला था कि जब नहीं खाएंगे 10 दिन तुम्हें कोई डरना नहीं है, निर्फिक्र होकर घूमो रहो। और नागिन वही थी। जब तीसरा बार मछुआरा जाल फेंका वो नागिन जाल में फंसी। अब जाल में फंस गई तो वो मछुआरा कह रहा है कि आ गए, तो अब खींच रहे, भारी चीज है, बड़ा कहीं मछली पर फंसा हो तो खींच रहे। रानी साहब कह रहे कि रानी से देखो हम तो हमारे घर में वो है नवरात्रि व्रत रखी है मेरे, तो मैं तो नहीं छूऊंगी, मैं खींच देता हूँ, आप अपने हाथ से पकड़ ले और निकाल लो। खींचे, अब वो गई रानी साहब कभी क्या मैं पकड़ूंगी मछली। अब जैसे वो खींचा तो उसमें आई नागिन, तो नागिन आई तो वो फुफकार हो गए, हो गई, रानी पकड़ने जब गई बोला कहे दुष्ट, कितने दुष्ट है, हैं? तो इतने दुष्ट है, क्या जाने की कुछ आज नवरात्रि पहला नवरात्रि है, तू मछली पकड़ने आई है, हैं? तू बाल बच्चा के दुख नहीं समझती? से वो कितना छोटे छोटे मछली के बच्चे हैं, अब तू पकड़ने आई मछली से, कितना दुख की बात है। तुम्हें क्या दुख समझ आएगी? तुम्हें तो कोई औलाद है ही नहीं, तो क्या दूसरे औलाद के समझेगी दुख? ऐसे कर, तुम्हें तो रानी हैरान हो गई कि मेरे पता इसको नागिन को कैसे हुआ कि मैं माझी हूँ या मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं दुष्ट हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। वो रानी हैरान हो गई से मेरे बाद ये कैसे अंदर। फिर बोला कि देखो रानी, वो रानी तो हैरान हो गई कि मेरे सारे पता
कैसे पता हुआ इस सांप को? तो नागिन बोली कि देखो तुम्हारे हाथ में दोनों में 10 उंगली है, 10 उंगली है, एक उंगली का काट लो और पका के खा लो, तब तुम्हें समझ आएगी कि अपना दर्द क्या होता है। और तुम्हें दूसरे बच्चों को दर्द कैसे समझोगे कि तुम्हारे तो कोई बच्चे नहीं है, तुम तो बाझिन हो, कहाँ से समझ आएगी? तो तुम्हारी पूरे देश में मानसी मांस है, एक अलम घाट के खाओ तब तुम्हें दर्द पता चलेगी। अब तो रानी हाँ ये मेरे घर के मुझे मेरे बारे में नागिन को से कहाँ से पता चली इतना? तो वो खड़ी हो गई रानी कि हे नाग माता मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगी, ना कुछ मांस मछली रखाऊंगी, तो मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर रानी नागिन बोली कि देखो मैं क्या होती माफ करने वाली, तुम उस गंगे में जाओ, गंगा माँ से माफी मांगो कि आज के बाद मैं कोई मछली नहीं पकड़ूंगी ना खाऊंगी। ऐसे वो रानी टपी पानी में गई और कहने लगी हे गंगा माँ आज के बाद हम नहीं मछली खाएंगे ना मांस मछली करेंगे, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँ। फिर नागिन का आगे आई हाथ जोड़ी कि हे नागिन माता मुझे तो आप आंख खोल दी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर में पूजा पाठ करूंगी, नवरात्रे रखूंगी। तो बोला कि ठीक है से जाओ, जा तो रोए, कभी जरूरत पड़े मेरा तो मेरा याद करना, मैं तुम्हारे सहारे करने आ जाऊँ। तो बोली रानी की नागिन माँ आप कैसे सहारा दे सकते हो मुझे, मेरा क्या आप मदद कर सकते हो? आप नागिन कहाँ मिलोगे, कहाँ आओगे? तो नागिन बोली कि से एक बार याद करके तो देखना, मैं जरूर आऊंगी, जरूर सहायता करूँ। फिर गए रानी वहां से, रानी को राजा से हाथ देखा कि खाली हाथ आ रही है, तो फिर रानी तो खाली हाथ आ रही है, आज तो घर में बवाल कर देगी, जब नहीं मिली मछली तो बवाल कर देगी। राजा साहब सोच रहे आप बोलेंगे कुछ, तो आ गई समझ लेके। सोचा राजा साहब जितने 10 दासी हैं सबको बुलाओ, घर द्वार साफ करो, बुलाओ, पूजा पाठ माता रानी के जाओ, तस्वीर लाओ, मुझे माता रानी के बैठाने हैं, मुझे पूजा करना है। राजा साहब तो बहुत हैरान हो गए कि बाप रे इतना तो परेशान कर रखी थी 2 दिन से, और आज कहाँ से इसके दिमाग आ गई, कहाँ से इसका सतबुद्धि आ गई? ये माता रानी की कृपा होगी जो सतबुद्धि दिया है। सब दास दासी आगे पीछे लग गए, कोई साफ घर धो रहे हैं, कोई बाहर धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई चौकी लगा रहे हैं। राजा साहब उसको नौकर को भेज दिया तस्वीर लेके आ, माता रानी की तस्वीर लेके आए, बैठाए, कलश बैठाए, नारियल घोड़ा लगाए, फिर सब कुछ करे। अब 9 दिन तक पूजा करे, व्रत करी, अब 9वां दिन आ रहे हैं, कन्या खिलाएंगे। तो सुबह उठी दासिन के बोलेंगे लोग तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कुछ, मैं अपने हाथ से सब कुछ पकवान बनाऊंगी, मैं खुद कन्या को खिलाऊंगी अपने हाथ से तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं, तुम जा इधर मदद कर दियो कुछ, लेकिन मैं खुद करूंगी। सब चीज तैयारी करी रानी, पूरी हलवा बनाई, सब कुछ पकवान बनाए, तैयारी करी कि कन्या बुलाएंगे। राजा साहब नौकर के बोला जा आस पड़ोस लोग से कन्या बुला के ला। अब जो जिसके घर जा रहे बुलाने वही कोई अपने लड़की को नहीं आने दे कि ये दुष्ट के घर कौन भेजेगा, मैं नहीं भेजूंगी, मैं लड़की को नहीं भेज सकती। ये तो न किसी के घर कभी आई है, न किसी को पूजा पाठ में आई है, न किसी को ब्याह शादी में आई है। ये औरत तो इतने दुष्ट है, आज मैं अपने बेटी को कन्या को भेजू? जो जिसके घर जा रहे हैं वो सब वापस कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे। अब रानी तो हैरान हो गई, कितना चीज बनाया, अब हमारा व्रत पूरा होगी कैसे, मैं कैसे पूरा करूं? तो वो नागिन माता के बात याद आ गई रानी को कि नागिन माता बोले थे कि कभी कोई कष्ट आए तो हमारे जरूरत पर याद करना। अब आज मुझे जरूरत पड़ी नागिन माता का, आज याद करती। नागिन माता के मोने मोने याद करी रानी की है नाग माता आज मैं बहुत कष्ट में हूँ, आज हमारे घर कोई कन्या नहीं आ रहे खाने, आज कन्या नहीं आएगी तो मेरा व्रत कैसे पूरा होगी? वो नागिन माता खड़ी हो गई, आई शेरा वाली माँ के यहाँ की है शेरा वाली, सब माते आज चलो। वो रानी बहुत कष्ट में है,
अब नागिन माता खड़े हो गई कि नहीं आप तो जाना ही पड़ेगा। तो शेरा वाली माता तो माता ही है, सबको सहारा करते हैं। सब छोटे छोटे 7 माताएं 9 माता बन के छोटे छोटे आ गए। अब वो नागिन माता जो थी बूढ़ी बन के उनके घर के बाहर खड़ी हुई बैठ गई। और ये इनको 7-9 बहनों को छोटे छोटे बना के कन्या बनाकर घर भेज दी रानी के घर। अब रानी तो सब चीज तैयारी कर ही रखी थी, जब मैं कन्या खिलाऊंगी। उनको बैठाए, प्यार धुलवाए, सबके प्यार पोछा, सबको भी लगा रखे थे आसन, सब बैठाए, टीका लगाए, रोली बांधे, सबको कंचक जिमाए, फिर विदाई करे। सब कंचक जमकर चले गए सब माता उनके घर से। अब ये नागिन माता बैठी रह गई बुढ़िया। तो बोला कि बेटा और कुछ कष्ट तो बता दियो, मैं तो बूढ़ी माता हूँ। नागिन और बोले रानी कि बूढ़ी माता क्या मदद करेंगे मुझे, ये तो खुद ही बूढ़ है, इतने बेचारा है। अब मुझे कह लिया जो कुछ और भी जरूरी है तो बता दी। और उनको पता नहीं कि नागिन माता है। तो बोला कि माँ देखो मुझे कुछ कष्ट नहीं है, ना कोई धन के, न संपत्ति के, न खाना पीना, कुछ के कष्ट नहीं है, एक औलाद नहीं है, बस उसी के थोड़ा दुख है। तो बोले कि बेटी देखो तुम धैर्य मत हो, धैर्य वो धरो तो कभी न कभी तुझे मिलेगी। तो माता को पूजा है ना, सब कुछ मिलेगा। तुम ऐसे नवरात्रि में पूजा करती रहो। ऐसे कुछ दिन हुआ तो रानी गर्भवती हुई। ऐसे करते करते 9 महीने हुआ से फिर लड़का हुआ रानी के। फिर पूरा गांव पूरा प्रजा में ढोल नगारा बजवाए कि रानी के राजा के लड़का हुआ, खूब करवाए, भंडारा वंडारा करवाए। फिर नागिन माता को याद करी रानी कि नागिन माता इतना तो मुझे पता है कि नागिन माता मुझे सहारा दिया है, करवाया है, लेकिन आज तक मुझे नागिन माता दर्शन नहीं दिया कि हे नाग माता एक बार मुझे दर्शन दे दो तो मैं सफल पा जाऊं। जैसे उन्होंने याद किया नागिन माता आके अपना साथ उन्हें दर्शन दिया। तो कह रही है कि हे नाग माता आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिया, कि बेटा तुम्हें तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा है मैं तुम्हारा साथ ही थी और सब में सहारा दिया है। आज तुमने मन से बुलाया तो मैं अपना दर्शन दे दिया, आज सब कुछ पूरा हो गया। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जैसे रानी का हुआ